सवाल को जरा ध्यान वाला जो सवाल यूपीएस उसमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो +1 में, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो भी पता। अब इसमें समझा देता हूँ क्वेश्चन पूछा क्या है। 1 मिनट। माइग्रेट जो वेरियस है तो उन है उन क्वेश्चन बेसिस पे हम सोसाइटी, अगर हम तो गर्ल्स क्या है बहुत ज्यादा चैलेंजेस करती हैं और खास करके रूरल एरिया में, तो उसी के रिगार्डिंग में सोशल डेमोग्राफी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मतलब कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली यूपीएससी मेंस क्वेश्चन जो आंसर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारे जीएस 1 चल रहा है, कल हमारा जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा 19 चैप्टर कंप्लीट, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कल 20 करेंगे, उसके बाद हमारा जीएस 1 कंप्लीट। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इसी तरह सपोर्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, को डिस्कस करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हो सकते हैं आप बिल्कुल कमेंट सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपको कोई सजेशन देना आप दे सकते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज के टाइम जो तो अर्बन, तो उस पर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए किस किस इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम उनके पर्सनल फ्रीडम और रिलेशन विद फैमिली के साथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज पर्सनल फ्रीडम। जब वो शहर के साइड माइग्रेट करती हैं तो उन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलता है कंपेयर टू अगर हम उनके होम टाउन की बात करते हैं। क्यों? होम टाउन में क्या होता है, ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ज़्यादा होते हैं, इस वजह से तो उनकी जो पर्सनल फ्रीडम वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन के साइड में तो इंक्रीज होती है। तो जिसमें अगर क्या क्या देखने को मिलता है, उनके लाइफ चेंजेस देखने को मिलता है, वो अपने हिसाब से स्टाइल को चुन सकती हैं, वो अपने पे ज़्यादा फोकस कर पाती हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन होती है वो भी वो क्या करते हैं अच्छे से। लेकिन देखिए इसका एक बैकग्राउंड अगर ये कि अगर वो एजुकेशन के पर्पज से माइग्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन को किसके हिसाब से लेना पड़ेगा, जैसे वो फैमिली के बेसिस, फैमिली के डिसीजन होगी उसके बेसिस पर। अगर वो माइग्रेट अर्बन एरिया के साथ वहां पे वो अपने एजुकेशन, क्योंकि देखिए अर्बन एरिया में क्या होता है एक अच्छी मिल जाती है जॉब करियर के लिए, तो अगर वो फाइनेंशियली अगर स्टेबल हो चुकी है, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो फाइनेंशियली डिसीजन अच्छे कर सकते हैं। तो यहाँ से भी उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है वो होती है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं मोर कंट्रोल और ओवर डेली लाइफ, यानी कि वो अपने जो रूटीन्स होती हैं उस पर वो अपने आप को कर सकती हैं, जैसे क्या डिसीजन ले, कहाँ रहना है, किनके साथ करना है, कैसे मैनेज करना टाइम को, तो इन सब चीज को लेकर के करते हैं, डेली लाइफ्स को लेकर के बनती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती हैं, पर्सनल फ्रीडम होते जाते हैं उनको होती है, वो रूरल एरिया या होम टाउन का मुकाबले वहां पे मिलता है। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो वो उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें वो क्या करते हैं अपने आप को फ्रीडम इंजॉय कर पाते हैं, इसको लेकर के सोशलाइजेशंस को लेकर के, अपने को लेकर के, कंपेयर टू कंजर्वेटिव एरिया होती है, होम टाउन होता है वहां पे। तो मतलब इन शॉर्ट कि अगर कोई स्किल वोमेन, अनमैरिड वोमेन माइग्रेट, यंग वोमेन अगर माइग्रेट करती हैं अर्बन एरिया के साइड, तो उनकी जो पर्सनल है वो कहीं ना कहीं क्या होती है उसमें वो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। आपको दोनों में मिल जाएगा, अगर आप हिंदी में तो आप
वो नोट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटर करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जब सिटीज के साइड जो मूव करते हैं, यानी कि जो बड़े शहर के साइड जब मूव करते हैं, तो उनके पास क्या है, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है जो यंग वुमेन्स होते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्स फील्ड में वो क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को क्या बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। उनको फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपने क्लास 9th का अगर आपने इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर है पॉवर्टी को लेकर के। तो अगर आप उसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल माना जाता है वो 3 लोगों को माना जाता है। एक माना जाता है चाइल्ड को, दूसरा माना जाता है वोमेन को, और तीसरा माना जाता है ओल्ड पर्सन को, ओल्ड मैन को। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए चाइल्ड है, अगर कोई वुमेन है, और जो ओल्ड मैन है वो ज्यादातर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इसलिए इन्हें ज्यादातर पुअर ऑफ द पुअरेस्ट कैटेगरी में काउंट किया जाता है। यदि अगर कोई स्किल वुमेन अगर अर्बन एरिया के साइड मूव करती है, सिटीज के साइड मूव करती हैं, तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है कि वो अपने उनके पास जो स्किल है या उनके पास जो वो जिस फील्ड को वो डिजर्व करते हैं उस फील्ड में जाकर के क्या कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकती हैं। और जब वो अपने करियर को बनाती है तो फाइनेंशियली वो क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनल फ्रीडम है उनको क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस है वो अलाउ करता है, इस चीज को अलाउ कर देता है कि जो भी ट्रेडिशनल बैरियर्स है, ब्रेक है, यानी कि जो भी अड़चने हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जो भी उनका जो ट्रेडिशनल रूल्स होता है, जैसे आपको ये अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि गांव में क्या होता है, रूरल एरियाज के साइड जो वुमेन्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं कि आप उससे नहीं मिल सकते, आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप इतने बजे से पहले आपको घर आना होता है। देखिए रियलिटी ये है हमारी सोसाइटी की, आज के टाइम पे भी अगर हम 21 सेंचुरी में जी रहे, बेशक हम साइंस में आगे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, इकोनॉमिक हमारी आगे जा रही, लेकिन आज भी अगर आप अनडेवलप और रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, शाम के 7 बजे के बाद आधी से ज़्यादा जो वुमेन्स होती हैं वो किस में आ जाती हैं, एक तरीके से कर्फ्यू में आ जाती हैं। इस तरीके का उनका जो फैमिली ट्रेडिशन, उन पे जो फैमिली प्रेशर रहता है कि आप एक टाइम लिमिटेड दे दिया जाता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आप बाहर नहीं जा सकते, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। आप इजिली इसको रिलेट कर सकते हैं अगर आपने रूरल एरिया में देखा होगा तो, या आपने फेस किया होगा तो, या आप ये भी समझिए कि आज के टाइम पे बेशक जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, टाउन के साइड मूव करती हैं, सिटीज के साइड मूव करती हैं, लेकिन उन पे फिर भी फैमिली प्रेशर कहीं ना कहीं बना रहता है। फैमिली पे सोसाइटी का प्रेशर बना रहता है कि वुमेन को, गर्ल्स को टाउन से बाहर भेज दे स्टडी करने के लिए, स्टडी करेंगी नहीं करेंगी, कैसा माहौल रहेगा, एक फियर टाइप का मन में क्रिएट कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज के टाइम पे भी रूरल एरिया में अवॉइड कर देते हैं कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजेंगे स्टडी पर्पस के लिए, गांव में ही पढ़ लेगा जैसी भी स्टडी। तो कहीं ना कहीं जो जिस फील्ड में वो डिजर्व करती है अपना करियर बनाने के लिए, वो फील्ड में वो अच्छा नहीं कर पाती। आज के टाइम पे भी अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो ज्यादातर जैसे कॉल सेंटर हो गए या सर्विस सेक्टर हो गए, जैसे जस्ट लाइक, और अगर हम टीचिंग सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे आपको वुमेन ही नजर आएगी। या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, जिसमें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है जिसमें कपड़े सब सिलाई होता है, उसमें भी वुमेन नजर आए, क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया गया है कि वुमेन के लिए यही सेक्टर सबसे ज्यादा सेफ है। तो जो इन सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल बैरियर्स होते हैं, जो वुमेन इन सबको ब्रेक करके निकलते हैं, तो वो आगे जाकर के और भी अच्छा करती हैं। जैसे आप देख लीजिए आज के टाइम पे आपको इंडियन आर्मी में भी नजर आ जाएंगे। तो जरूरत है कि थोड़ा सा और हम इसको क्या करें, प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें। तो जब एक स्किल वुमेन, अनमैरिड वुमेन बाहर निकलती हैं, सिटीज के साइड माइग्रेट करती हैं, तो जो भी ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं उसको वो ब्रेक करते हुए सोसाइटी से बाहर आती हैं। सोसाइटी की जो भी ट्रेडिशनल प्रेशर होता है उसको ब्रेक करते हुए और अपने क्या करती हैं, एक बेहतर, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर पे वो क्या करते हैं, उनको एक ऑप्शन मिल जाता है काम करने का। और जब वो फाइनेंशियली सक्सेस हो जाते हैं तब जाकर के फैमिली उन्हें क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना शुरू करती है। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो गर्ल्स हैं जो बाहर आकर के स्टडी कर रही है, उनको पता होगा कि यदि वो एग्जाम अभी तक अगर नहीं दे पा रही हैं या
सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो फैमिली का पहला ही प्रेशर आता है कि अब एज निकलती जा रही है, इनकी मैरिड कर दी जानी चाहिए। तो ये अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है कि आप अपनी मेंटलिटी से कैसे सोच के आंसर दे सकते हो, इसलिए आंसर राइटिंग भी क्या हो जाती है कई बार मतलब आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप मिनिमम लिमिटेड टाइम पे एक अट्रैक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हो, वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे पॉइंट्स ठीक नहीं है, आप अपने पॉइंट्स भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको लगता है कोई सजेशन देना आप वो भी दे सकते हैं। तो मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जब गर्ल्स या जो स्किल वोमेन है वो जब बाहर आती हैं, माइग्रेट करते हैं बड़ी सिटीज के साइड में, तो उनको फील्ड अपने फील्ड में जिस फील्ड को वो डिजर्व करती हैं उस फील्ड में वो क्या कर सकती हैं, अपना करियर बनाने का उन्हें एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से वो क्या है, इकोनॉमिकली तौर पर वो अधिक अपने आप को क्या कर पाती हैं, इंडिपेंडेंट बना पाती हैं। उसके बाद देखिए जो चैलेंजेस निकल के आते हैं फैमिली विथ रिलेशंस के साथ, तो देखिए जब जो वोमेन है जब अपने होम से दूर जाके रहती हैं, डिस्टेंस फ्रॉम जब वो होम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रीडम की जो सेंस ऑफ जो फ्रीडम यानी कि जो स्वतंत्रता का अनुभव है वो तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये इमोशनल गैप को क्रिएट करने का भी काम करता है फैमिली मेंबर्स के साथ। तो कुछ फैमिलीज होते हैं जिसमें ये चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने डॉटर, यानी कि कुछ परिवार के लिए अपनी बेटियों की स्वतंत्रता को मतलब इंडिपेंडेंस को वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उनके माइंड पे भी क्या बना रहता है, एक टेंशन बना रहता है और वो प्रेशर डालते रहते हैं जो भी उनके ट्रेडिशनल रोल होते हैं उसके बेसिस पे। एक तरीके से उन पे क्या रहता है, तनाव बना रहता है, तनाव उत्पन्न होता रहता है। लेकिन अगर बात करें बहुत से फैमिली तब इसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जब उनकी जो डॉटर्स होती हैं वो सक्सेस हो जाती हैं या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है कि हाँ अब जहाँ पे जो उनकी डॉटर है जिस करियर तक वो जाना चाहती हैं, जब वो अपने करियर तक पहुंच जाती हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी कि तब फैमिली और फैमिली मेंबर भी क्या करने लगते हैं, उनकी जो देखने का जो नजरिया होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे फिर बदलने लगता है। वो उस चीज को फिर क्या करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ चलो हम अब क्या करते हैं, अगर डॉटर अलग शहर में जाके रह रही है तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। उसके बाद देखिए सोशल एंड कल्चर चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे, देखिए अगर हम अर्बन एरिया के साइड की बात करते तो अर्बन एरिया के साइड जो माइग्रेट होता है तो वहाँ पे फ्रीडम को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, वुमेन की फ्रीडम को अच्छा खासा बढ़ावा मिल जाता है। वो एक्सपोज कर पाती हैं जो भी, तो वो एक्सपोज कर पाती हैं यानी कि वो जो भी अगर हम सोसाइटियल प्रेशर की बात करते हैं जैसे कैसे मैनेज करना है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को, तो एक तरीके से वो क्या कर पाते हैं, उनको वो मैनेज करना सीख जाते हैं। यानी कि जब कोई भी स्किल अनमैरिड यंग वुमेन जब माइग्रेट करती हैं तो उन्हें स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन महिलाओं को एक ऐसा जो भी सोसाइटल प्रेशर होता है, जैसे जो भी अभी मैंने बताया व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन को कैसे संतुलित करना है, जो चैलेंजेस निकल के आता है वो उसको इजीली फेस करना, मैनेजिंग करना वो इजीली सीख जाती हैं। फिर बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस विद फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो वो भी क्या कर पाती हैं, फिर इस स्मूथली तरीके से समटाइम्स उसको क्या कर लेती हैं, बैलेंस कर लेती हैं। तो जिसके या कई बार वो क्या करती हैं, तो बैलेंसिंग करने में यानी कि जो उनकी इंडिपेंडेंस है और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको बैलेंसिंग करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, वो अपने आप को या तो गिल्टी फील करती हैं या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, घरेलू आपको विवाद देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं मतलब कि परिवार के बीच में आपको क्या है, थोड़े से नोकझोंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ सोशल और कल्चरल चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर कोई भी लेडीज़ या वोमेन जब माइग्रेट करती हैं सिटीज़ के साइड। तो जो माइग्रेशन है वो यंग वोमेन में एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ को डेवलप करने के लिए, यानी कि खुद के लिए जो छवि होती है उसको डेवलप करने, विकसित करने में क्या होते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं अपने सेंस को। जैसे कि क्योंकि वे न्यू एनवायरनमेंट में रहते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको वो खुद से हैंडल करना सीखती हैं।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, आइसोलेटिंग हाउ किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है और जो अर्बन माइग्रेशन है वो इम्पैक्ट डालता है पर्सनल फ्रीडम और फैमिली रिलेशन पे ऑफ जो स्किल यंग और अनमैरिड वुमेन है। सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब कोई भी वुमेन माइग्रेट करती हैं सिटीज़ के साइड तो उनको क्या मिलता है, जो हाई पेइंग सिटीज़ जॉब अगर वो मिल जाती हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है अपनी लाइफ चॉइस के लिए कि उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, किन के साथ रहना है, कहाँ कैसे रहना, इन सब के लिए वो क्या बन जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती हैं। चेंजिंग फैमिली डायनामिक्स, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जो फैमिली का जो प्रेशर रहता है वो बना रहता है, लेकिन जैसे ही उन्हें सक्सेस मिल जाती है, वो इकोनॉमिकली अगर स्टेबल हो जाते हैं, तब फैमिली भी इन्हें क्या करने लगती है, सपोर्ट करने लगती है। जो फैमिली का देखने का नज़रिया होता है, जो ओपिनियन होता है फैमिली का, वो धीरे धीरे फिर बदलने लगता है। फिर ब्रेकिंग, अगर हम बात करते हैं जो सोसाइटी की जो स्टेरियोटाइप्स है, यानी कि जो रूढ़िवादी है, उसको क्या करने लगते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं। कि जब वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है अपना खुद का बिजनेस सिटीज़ के अंदर में, तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स का मतलब होता है एक तरीके से कि जो पारंपरिक जो लैंगिक भूमिका है उसको जो चुनौती मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय शुरू करने पर क्या होता है, महिला कि जो ग्रामीण यानी कि जो ट्रेडिशनल जो चैलेंजेस होते हैं उसको वो क्या करते हैं, इजीली ब्रेक कर पाते हैं। सोशल फ्रीडम की बात करते हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं सोशल फ्रीडम, जैसे सिटीज़ के अंदर कि उनका दोस्त कौन होगा, किससे वो बात करेंगे, किसके साथ वो डेटिंग पे जाएंगे। तो जो भी होम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको वो क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, तोड़ सकते हैं, फ्रीडम मिल जाता है, मतलब एक सोशल फ्रीडम ही मिल जाता है। बैलेंसिंग ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी की बात करते हैं तो ये बैलेंस करते करते जो मॉडर्न सिटीज लाइफ में और फैमिली की जो ट्रेडिशनल्स होते हैं उनके साथ वो बैलेंसिंग करते करते क्या हो जाते हैं, मर्जिंग इंडिपेंडेंस विद द कल्चर वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, जब वो आधुनिक शहरी जीवन को पारिवारिक परंपराओं के साथ जब वो संतुलित करते हैं, तो बैलेंसिंग करते टाइम जो उनकी कल्चर और फ्रीडम ऑफ कल्चर है उनके मूल्यों के साथ वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं, जोड़ सकती हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी आंसर पॉइंट्स हमने डिस्कस किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो पॉइंट्स पिन कर दूंगा। कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद और मिलते हैं कल जीएस के लास्ट क्वेश्चन के साथ।